वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असफा और आप देख रहे हैं असफा फूड चैनल। तो आज हम बड़ी हेल्दी सब्ज़ी बना रहे हैं। आलू बैंगन की ऐसी सब्ज़ी बना रहे हैं और इतने मज़ेदार और खुशबू वाली ये बनेगी। थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में बना रहे हैं क्योंकि यह सब्ज़ी बहुत ही हेल्दी होती है। इस हेल्दी सब्ज़ी के साथ साथ जो हमने इसका वेस्ट निकाला है, यानी कि इसके छिलके वगैरह हैं, उनको भी हम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। तो आप देखते रहें पूरी वीडियो को, किस तरह से मैं दोनों चीज़ों को काम में लूँगी और बेइंतहा फ़ायदेमंद हैं ये दोनों चीज़ें। इसके छिलके भी और जब हम सब्ज़ी बनाएंगे और खाएंगे उसके भी बहुत फ़वाइद मिलेंगे आपको। तो ऑयल ले लिया है, ज़ीरा है, लहसुन है, प्याज है, कड़ी पत्ता, गोल मिर्च, थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें ली हैं। 1 पाव के करीब मेरे पास बैंगन है, यानी कि 3 छोटे साइज़ के बैंगन है मेरे पास। तो इनको मैंने कर दिया है हल्का हल्का सा फ्राई करने के लिए रख दिया है। जैसे ही इस पर हल्का हल्का कलर आएगा तो हम इसमें डालेंगे एक और चीज़। तो बैंगन की मैं छिलके उतार कर बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो आप बग़ैर छिलके के भी बना सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने ले लिए वाइट तिल। अब इसको हल्की सी प्याज रह गई है कसर इसमें, तो इसमें डाल देंगे तिल ताकि इसकी भी खुशबू अच्छी से आ जाए, इसका रोस्ट हो जाए। जैसे ही खुशबू आ रही है, कड़ी पत्ता है इसके अंदर, तिल है, माशाल्लाह से जो खुशबू आ रही है ज़बरदस्त। और 2 मीडियम साइज़ के मैंने ले लिए हैं टमाटर फ्रीज किए हुए लें आप या फ्रेश लें, दोनों तरह से आप ले सकते हैं। हल्दी 1/4 टीस्पून और धनिया पाउडर 1/4 टीस्पून लिया है मैंने। तो इनको अच्छा सा फ्राई करने के बाद थोड़ी सी कुटी मिर्च डाल दी है क्योंकि फ्लेवर हम लाइट मिर्चों का बनाएंगे। गोल मिर्च भी इसमें और हरी मिर्च भी जाएंगी। ये देखिए होममेड दही है, दही किस कदर थिक मेरी जमी हुई है। तो दही अगर आप जमाते हैं तो उसको बिल्कुल भी अपनी जगह से ना लाएं, नीम गर्म दूध में आप जमाएं और हल्का सा जामन डालें, यानी कि दही जो है बिल्कुल थोड़ी सी डालें, बहुत ज़बरदस्त आपकी बाज़ार से भी अच्छी जमेगी। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं आलू को 2-3 मिनट तक मैं इसको कर लूँगी दम, और इससे क्या होगा, आलू थोड़े से गल जाएंगे। इसके बाद डालूंगी मैं बैंगन देखें कितने काले जल्दी हो जाते हैं। इसको काट कर हमेशा पानी में रखें। इसकी जो स्टिक है मैंने वो छोड़ दी है और छिलका उतार दिया है। स्टिक में बैंगन के अंदर एक जायका दूसरे तरह का होता है, वो डंडियाँ जो होती हैं अपने अंदर जब्स कर लेती हैं और बैंगन का फ्लेवर जो है मज़ेदार हो जाता है। ये वेस्ट है और ये देखें पानी है, कितना आयरन होता है इसके अंदर। पानी भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी, पौधों में लगा दूँगी पानी को। और ये मेरे पौधे हरे भरे, मैं कभी भी खाद नहीं डालती, अपनी ना पौधों बनाई हुई खाद डालती हूँ मैं। इसी तरह ये सब्जियों का पानी डालती हूँ, दाल चावल इनका पानी डालती हूँ। तो मेरे पौधे माशाल्लाह हरे भरे रहते हैं, कितने ज़बरदस्त आपने देखे हैं। तो ये पत्ते मैं सुखाकर भी डाल सकती हूँ और इसको पानी में भी डालकर 7 दिन तक पानी में रखूँगी। उसके बाद मैं इसका पानी पौधों के अंदर डाल दूँगी। तो बैंगन तकरीबन गलने पर हैं, आलू चेक कर लेते हैं हम इसका। मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया है, बैंगन का पानी था जो आलू का, उसी के अंदर ये माशाल्लाह से गल चुके हैं। खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, तिल भी है इसमें, कड़ी पत्ता भी है, दोनों चीज़ों की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है जो हमने बघार लगाया है इसका। तो बच्चे इस तरह खा भी लेते हैं क्योंकि बैंगन जो होते हैं वो काले काले से बनते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। नमक सबसे आखिर में मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर, टेस्ट के हिसाब से आप अपना नमक ले लें। जितने कम या ज़्यादा बना रहे हैं क्वांटिटी रखें उस हिसाब से मसालों की, और मसाले इसमें जितने कम होंगे लाइट मसालों के, ये बहुत मज़े के लगते हैं। आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं। मुझे ज़ाती तौर पे राइस के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है ये मसाले वाले बैंगन। तो डिश आउट कर रहे हैं हम इसको, और मज़ेदार सी खुशबू वाले ये बैंगन आज हमारे तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत कम बनते हैं बच्चों की वजह से, मगर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये हमारे तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छे हैं, देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, जायके में भी बहुत ज़बरदस्त बने हैं। तो आप इस रेसिपी को बनाया करें, राइस के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं ये, और चपाती के साथ भी। तो आप इसकी कोई भी चीज़ को ज़ाया ना करें, अपने किचन की चीज़ों को उससे है ना कंपोस्ट बना लें।